आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताने वाला हूं और इसमें से सेकंड वाली तो हमारे इंडिया की ही है। इनको जानकर आपको सच में बहुत ज़्यादा हैरानी होगी और यही कहेंगे कि कैसे कैसे आदमी इस दुनिया में रहते हैं। बट मुझे पता है आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप अभी एक अच्छा काम करने वाले हैं। लाइक बटन को प्रेस करके मेरा बहुत फ़ायदा होगा उससे, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कमेंट्स में भी पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में आप में से किसी एक को एक आधा शाउट आउट दे दूँ। आज की दुनिया कैसी हो चुकी है इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कंटेंट क्रिएटर्स की, तो उनमें ऐसी एक हॉर्ड लगी हुई है, एक ऐसी रेस लगी हुई है कि हम सबसे अच्छा कंटेंट पब्लिक को बनाकर दिखाएं और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये भूख आज की नहीं है, ये भूख बहुत पुरानी है। समय था सन 2017 का और जगह थी चाइना। यहीं पर रहा करता था 26 साल का वू योंगनिंग नाम का ये लड़का, जिसे चाइना का सबसे पहला रूफ टॉपर होने का भी अवार्ड दिया जा चुका था। एक रूफ टॉपर उसे कहते हैं जो कि अपनी जान को रिस्क में डालकर किसी भी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर बिना कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स को अपने साथ लिए क्लाइंब करता है, उसके ऊपर चढ़ता है, उसके ऊपर जाकर लटकता है। ऊंची ऊंची क्रेन्स जो आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर लगी रहती हैं, उन क्रेन्स के ऊपर जा जाकर खुद को लटकाता है, ऊपर अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करता है, वीडियोस वगैरह बनाता है। उसे ही आज हम रूफ टॉपर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सब कुछ किस लिए? तो उसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो है पॉपुलैरिटी गेन करना इंटरनेट के ऊपर। और वो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। नो डाउट उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। रूफ टॉपर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था, आज भी चल रहा है। उनको अलग कुछ दिखाना पड़ता है अपनी ऑडियंस को, ऑब्वियसली तभी उनकी ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और यही सोच लेकर बैठा हुआ था वो योंगनिंग, जो कि अब इंटरनेट की मदद से अपनी वीडियोस बनाकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन कर चुका है। मिलियंस में फॉलोवर्स उसके हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा उसने कमा लिया था। जो भी लोग उसकी वीडियोज़ को देखते तो वो सिर्फ यही कहते कि आखिर ये लड़का ये सब कुछ कर कैसे रहा है, कोई इतनी ऊंचाई के ऊपर जाकर इतनी आसानी से कैसे लटक सकता है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। यहां पर वो ने सबसे हटकर बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि उसके लिए ट्रेडमार्क जैसे बन चुके थे। सबसे पहला उसका ट्रेडमार्क यही था, वो किसी भी बिल्डिंग के ऊपर या फिर किसी भी क्रेन के ऊपर जाता, उसके किनारे पर जाकर अपने आप को लटकाता और फिर बहुत जोर लगाकर काफी सारे पुलअप्स वगैरह मारता और तब तक मारता रहता जब तक उसका शरीर प्रॉपर पूरी तरीके से थक ना जाए। और जैसे उसको लगता कि वो थक चुका है, अपनी वीडियोस उसकी अच्छी सी बन चुकी है, उसके बाद वो पूरा जोर लगाकर अपना वापस उसके ऊपर चढ़ता और वापस अपने कैमरा को बंद कर साइड में हो जाता। दूसरा उसका ट्रेडमार्क था किसी भी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उसके किनारे के ऊपर एक हाथ से खड़े होना, और वो भी उल्टा। सोचकर देखिए आप, एक हाथ से किसी भी बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर एक हाथ से खड़े होना और उसके बाद भी खुद को इस तरीके से बेंड करना कि यही लगेगा कि ये लड़का जस्ट अभी यहां से गिर जाएगा। लेकिन वो तब तक अपने आप को बेंड करके रखता जब तक उसका बैलेंस बना रहे, और जैसे ही उसे लगता कि वो इससे ज्यादा बेंड नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को नॉर्मल पोजीशन में लेकर आता और वापस उतर कर नीचे अपना कैमरा वगैरह बंद करता, वीडियोस को एडिट करता और आगे पोस्ट कर रहा था। इतना ही नहीं, आपने देखे होंगे आजकल मार्केट के अंदर वो हावरक्राफ्ट्स वगैरह चल पड़े हैं, वो ई स्कूटर वगैरह जिसके ऊपर लोग खड़े होकर चलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। और उन्हीं स्कूटर्स के ऊपर ये लड़का यानी कि वो उनको एक ऊंची सी बिल्डिंग के छत के ऊपर बिल्कुल एज पर, बिल्कुल किनारे के ऊपर चलाता और बहुत स्पीड में ले जाकर बिल्कुल एंड में, जहां कुछ ही इंचेस उसका किनारा था, उस एंड पर ले जाकर उस स्कूटर की ब्रेक्स वगैरह लगाता और देखने वाले को यही लगता कि ये लड़का जस्ट अभी गिरने वाला है। आप जरा इस फोटो के अंदर देखिए कैसे यहां पर वो अपनी जान को बहुत ज्यादा रिस्क में डाल रहा था। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसका एक फॉरवर्ड समरसॉल्ट नाम का भी एक्शन बहुत ज्यादा फेमस हुआ, ना सिर्फ चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में, जिसके अंदर ये किसी भी बिल्डिंग के किनारे के ऊपर जाकर आगे की तरफ वो गुलाटियां मार रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़का बस अभी इस बिल्डिंग से गिर जाएगा और इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, इसकी वीडियोस लगातार इंटरनेट के ऊपर वायरल होती जा रही थी। 2017 तक आते आते वो ने अपनी अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर 500 से भी ज्यादा वीडियो पब्लिक की हुई थी और उन्हीं वीडियोस को देख कर लोग उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हो रहे थे, उसके जैसा बनना चाह रहे थे। क्योंकि यहाँ वो ना सिर्फ इस वीडियो से अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था बल्कि उसको बहुत मोटा पैसा भी मिल रहा था। ना सिर्फ उसको पैसा मिल रहा था बल्कि इन वीडियोस को देख कर लोग ये समझते कि देखो यार लड़का कितना मेहनत कर रहा है, और उसको अपनी तरफ से डोनेशंस भी दे रहे थे। सोच कर देखिए आप, सिर्फ एक साल के अंदर उसको $80,000 का तो सिर्फ डोनेशन आया था और उसकी बाकी की कमाई जो थी वो अलग थी। $80,000 बहुत हो जाते हैं। खैर 2017 का मिड आते आते उसको ये तो समझ आ चुका था कि वो फेमस तो हो गया है, लेकिन अगर उसने कुछ
कुछ नया नहीं किया तो ऑब्वियसली लोग उसको भूल जाएंगे। एक ही चीज देख देखकर लोग हमेशा बोर हो जाते हैं, आप भी कब तक देख लेंगे। और यही चीज वू के माइंड में भी चल रही थी कि उसको कुछ नया करना पड़ेगा और वो उस नए की तलाश में लग चुका था। वो सोच रहा था कि अब की बार जो भी वो मूव करेगा वो इससे सबसे हटकर होगा, सबसे ज्यादा डेंजरस होगा। नो डाउट वो अभी तक अपनी 500 वीडियोस के अंदर अपनी जान को रिस्क में डालता हुआ आया था। ऐसा लग रहा था जैसे 99% लड़का ये मरेगा, 1% ही जिंदा बचेगा, और वो 1% हमेशा अभी तक उसके लिए सच साबित होता जा रहा था। नवंबर 2017 के स्टार्टिंग में वो अपने घर पर ही मौजूद था। वो आइडियाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो आगे किस तरीके की वीडियोस बना सकता है, किस तरीके की वीडियोस लोगों को पसंद आएगी। तब उसके सामने एक पोस्ट आई जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आपको सबसे ज्यादा वायरल वीडियो बनानी है, मतलब कि एक ऐसी वीडियो बनानी है जो सबसे ज्यादा वायरल हो एक टाइम लिमिट के अंदर, और जिसकी भी सबसे ज्यादा वायरल होगी उसको तकरीबन $15,000 का इनाम दिया जाएगा। जैसे ये चीज वो ने पढ़ी तो उसको समझ आ चुका था कि उसको एक कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा, तभी उसको इतना पैसा मिलेगा। असल में उसको पैसों की काफी ज्यादा जरूरत भी थी, उसको कुछ सामान वगैरह खरीदना था, और साथ ही उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। हॉस्पिटल्स में भारी भारी बिल आ रहा था और उन बिल्स का भी भुगतान अब यहाँ वो को करना था। इस कंपटीशन के बारे में जानते ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने समझ लिया था कि कुछ भी हो उसको एक कंपटीशन लड़ना है, और ना सिर्फ लड़ना है बल्कि जीतना भी है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। 8 नवंबर 2017 के दिन सुबह सुबह वो अपने घर में उठा। उसने तैयारी करी, अपना सारा सामान पैक किया, बैग को अपने कंधे पर टांग कर वो बाहर निकल चुका था। असल में उसे सेंट्रल चाइना में जाना था, और यहीं पर खड़ी है 62 मंजिला ऊंची हुआयन इंटरनेशनल सेंटर नाम की ये बिल्डिंग, जो कि अपने इलाके में सबसे ऊंची बिल्डिंग भी मानी जाती है। असल में यहाँ वो ने डिसाइड किया था कि अगर वो इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर वही अपने ट्रेडमार्क्स वाले मूव्स को परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो वीडियो होगी वो सबसे हटकर होगी। ऐसा क्रेजी स्टंट आज तक कभी किसी ने नहीं किया, सिर्फ वही एकमात्र ऐसा बंदा होने वाला था जो कि इसको परफॉर्म कभी करेगा। लेकिन जैसे ही वो इस बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तब उसने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से बात किया कि लिफ्ट कहां पर है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने बता दिया कि आगे जाकर लेफ्ट साइड में अगर तुम जाओगे तो तुमको लिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन तुम इस लिफ्ट के सहारे सिर्फ 44th यानी कि 44वें फ्लोर तक ही जा सकते हो। इसके आगे जाना आम पब्लिक के लिए पूरी तरीके से बैन है। जैसे ये चीज वो ने सुनी तो उसको बहुत ज्यादा झटका भी लगा, ये सोचकर कि वो तो यहाँ पर इसके छत तक जाने के लिए आया था, और जब तक वो छत तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो अपनी वीडियो भी नहीं बना पाएगा। खैर अब उसका प्लान बन चुका था। वो लिफ्ट के अंदर गया, लिफ्ट के अंदर उसने 44th फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट अब 44th फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। लिफ्ट से वो बाहर निकला, बाहर निकलकर वो इसकी बालकनी में गया, बालकनी वाला शीशा उसने बाहर की तरफ खोला, और अब सोच कर देखिए आप, ये लड़का बिना किसी सावधानी के, बिना किसी सामान के, ना कोई रस्सी ना कोई हुक वगैरह कुछ भी नहीं, बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के ये लड़का 20 फ्लोर्स, सोच कर देखिए आप, 20 मंजिल जो बाकी की बची हुई थी वो 20 मंजिल ये बिल्कुल नंगे हाथों से इस बिल्डिंग के ऊपर अब चढ़ने वाला था। और अब यहाँ सोच कर देखिए आप, ये लड़का अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो भी चुका था। 20 फ्लोर्स तक वो चढ़ चढ़कर अपने आप लटक लटक कर किसी तरीके से उसने मैनेज किया। उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो उसकी छत तक जा पहुंचा। लेकिन ये स्टंट यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ से तो वो शुरू होने वाला था। जैसे ही ये इसकी छत पर पहुंचा, 62 मंजिला इस इमारत की छत पर जैसे उसने कदम रखा, उसके बाद उसने थोड़ी सी सांस ली, क्योंकि वो 20 मंजिला तक अभी ऊपर चढ़कर आया था, वो भी बिना किसी रस्सी वगैरह के सहारे, सिर्फ हाथों से लटक लटक कर ही उसने ऊपर चढ़कर थोड़ी सी सांस ली। अपने बैग से अपना ट्राइपॉड वगैरह निकाला, उसके ऊपर कैमरा लगाया, उस कैमरे को एक अच्छी सी जगह पर पोजीशन किया, और वो कैमरा अब उसकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव चल रहा था। जैसे ही लाइव स्टार्ट हुई, वो ने एक साइड में आकर किनारे को थोड़ा साफ सफाई करनी शुरू करी। वो असल में अपने ट्रेडमार्क मूव करने से पहले ऐसा काम किया करता था ताकि जिस भी किनारे को वो पकड़कर लटकेगा उससे उसकी ग्रिप अच्छे से बनी रहे, उसके हाथ वगैरह फिसले ना। जैसे ही लाइव स्ट्रीम में लोगों ने देखा कि वो अब इस बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर किनारे पर बैठा हुआ है और साइड में किनारे को साफ कर रहा है, लोग समझ चुके थे कि यहाँ ये कुछ बहुत ही भयानक करने वाला है। खैर 2-3 मिनटों तक लाइव स्ट्रीम में वो किनारा साफ करने के बाद वो ने अपने दोनों हाथ कुछ इस तरीके से आगे की तरफ किए और नीचे पैर उसके लटक चुके थे। एक्चुअल में वो पहले इस तरीके से लटक कर उस किनारे की मजबूती चेक कर रहा था। जैसे वो लटका, उसने नोटिस किया कि नहीं यार, यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा। उसने वापस अपना जोर लगाया, ऊपर की तरफ आया और पैर वगैरह ऊपर करके वो वापस इस छत के ऊपर चढ़ चुका था। लेकिन ये स्टंट यहीं पर खत्म नहीं हुआ। वो दूसरे साइड में गया, उसने कैमरा अपना उठाकर दूसरी साइड में रखा और वहां ले जाकर अब दूसरे किनारे को साफ करने लगा। उसको लग रहा था कि इस किनारे पर वो अपनी अच्छे से ग्रिप बना लेगा। जैसे ही वो किनारा साफ हुआ, उसने वापस अपने दोनों हाथों के सहारे कुछ इस तरीके से वो उस किनारे के ऊपर लटका। उसने पैर अपने नीचे किए, उसको लग रहा था कि हाँ अब उसने अच्छी सी ग्रिप बना ली है। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को खोला और कुछ इस तरीके से हाथों को ऊपर किनारे पर पकड़कर वो नीचे लटक चुका था। और ना सिर्फ लटका
था, बल्कि अब यहाँ पूरे लाइव स्ट्रीम के सामने हजारों लोग उसको उस टाइम पर देख रहे थे और उन हजारों लोगों के सामने ही उसने उस 62 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर लटक कर 2 पुलअप्स किए। जैसे ही 2 पुलअप्स किए उसको महसूस हुआ कि नहीं, वो काफी ज्यादा थक चुका है। उसने ऊपर आने की कोशिश करी, लेकिन एक्चुअल में यहां पर उसकी बॉडी अब प्रॉपर पूरे तरीके से जाम हो चुकी थी। क्यों जाम हुई उसने ये चीज नोटिस ही नहीं करी। एक्चुअल में वो इस बिल्डिंग के 20 मंजिल अभी ऊपर चढ़कर आया था। उसकी बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो इस हालत में ही नहीं थी कि वो और ज्यादा जोर लगा पाए। सोच कर देखिए, अब आप एक लड़का 62 मंजिला इमारत के ऊपर छत पर उसको किनारे पर पकड़कर कुछ इस तरीके से लटक रहा है, लेकिन वो वापस ऊपर नहीं जा पा रहा। उसने बहुत हाथ पैर मारे, उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी ऊपर इस तरीके से। एक बार उसका हाथ फंस जाता तो शायद वो अपने पैरों को भी ऊपर ले जा पाता, लेकिन उसका हाथ वो ऊपर फंसा ही नहीं। उसके हाथों के अंदर इतना जोर अब बचा ही नहीं था। जो नीचे वाली खिड़की में जो शीशा लगा हुआ था, उस शीशे को भी उसने लात मारकर तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो शीशा बहुत ज़्यादा मजबूत था। अगर वो शीशा टूट जाता तो पैर उसका नीचे वाली खिड़की में फंस जाता और वो नीचे वाले फ्लोर के अंदर कूद भी जाता, लेकिन वो शीशा टूटा ही नहीं। तब यहां उसने वापस ऊपर से जोर लगाने की कोशिश करी। वो वापस अपने हाथों को कुछ इस तरीके से ऊपर किनारे पर फंसाना चाह रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी। उसकी मांसपेशियां प्रॉपर पूरे तरीके से जाम सी हो चुकी थी, उसके अंदर जोर बचा ही नहीं था। उसने ऊपर लटके लटके ही नीचे की तरफ देखा और वो यहां हार मान चुका था। सोच कर देखिए आप, 62 मंजिला ऊंची एक इमारत के ऊपर वो लड़का लटक रहा था और उसके बाद उसके अंदर जोर खत्म हुआ और इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को नीचे खोल दिया। हाथों को खोलते ही वो सीधा 62 मंजिला इमारत से नीचे जमीन पर आकर गिरा। कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी बचेगा और वो बचा भी नहीं। ऑन द स्पॉट वो योंगनिंग की मौत हो चुकी थी। वैसे तो वो पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीम की फुटेज इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। अगर आपको मिले तो आप देख लेना, अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर ले सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस पूरी वीडियो को तो मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन हाँ, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पर जरूर लगा देता हूँ, आप जरा देख लीजिए। हमारी दूसरी घटना कहीं और से नहीं बल्कि हमारे भारत से ही है, और ये बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत देश की एक ऐसी इमेज बनी हुई है जिसके अंदर लोग सिर्फ यही कहते रहते हैं कि हमारे देश भारत के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर सेफ्टी वगैरह के लिए कोई भी बड़े प्रावधान नहीं है। और सच कहूं तो कहीं ना कहीं ये बात फिट भी बैठती है। बहुत सारे आपको लोग ऐसे घूमते हुए मिल जाएंगे जो कि ना सिर्फ खुद की बल्कि आपकी जान से भी खेलने में सेकंड नहीं लगाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला आपके साथ आखिर करके क्या चला गया। इसलिए खुद को सेफ रखना, खुद का ख्याल रखना आज की जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। खैर, जिस शख्स को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हो ना हो आपने कभी ना कभी इस व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा या फिर इसे देखा होगा, क्योंकि एक टाइम था 2010 और 2011 के आसपास का जब शैलेंद्र नाथ रॉय नाम का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था पूरे इंडिया के अंदर। एक्चुअल में शैलेंद्र ना सिर्फ पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस था सिर्फ और सिर्फ अपने बालों के लिए। यहाँ शैलेंद्र के नाम सबसे ज्यादा मजबूत बालों का भी रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड द्वारा रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, शैलेंद्र के बाल कुछ ऐसे थे जिससे वो बहुत ही भयंकर स्टंट्स वगैरह परफॉर्म कर रहा था। अगर सही शब्दों में बात करूं तो शैलेंद्र ने सिर्फ अपनी चोटी के सहारे ही अपने आप को लटका कर एक तार के ऊपर, सोचकर देखिए, एक तार के ऊपर अपने आप को सिर्फ अपनी चोटी के सहारे लटका कर बहुत लंबा डिस्टेंस कवर किया था। इतना ही नहीं, शैलेंद्र ने अपनी चोटी के सहारे एक बहुत लंबी रस्सी को बांध कर एक ट्रेन का इंजन तक खींचा था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और आप सभी को ही पता होगा कि ट्रेन का इंजन हजारों टन वजनी होता है, उसको खींचना सच में कोई हलवा नहीं था। शैलेंद्र का पूरा परिवार उनके इन कारनामों के लिए वैसे तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं शैलेंद्र की पत्नी उनको ये सब करने के लिए काफी बार रोकती भी थी। वो उनको समझाती थी कि ये जो आप कर रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक है। ऑब्वियसली एक पत्नी को अपने पति की फिक्र हो रही थी। शैलेंद्र बार बार उसको सिर्फ यही कहता कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने रिकॉर्ड्स जो बनाए हैं उन्हीं को तोड़कर फिर से रिकॉर्ड्स बनाने हैं, और बस जब मुझे लगेगा कि मैं सेटिस्फाई हो चुका हूं अपने रिकॉर्ड्स के साथ, उस दिन से मैं सब कुछ बंद कर दूंगा और बस तुम्हारे साथ सबके साथ सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। शैलेंद्र की पत्नी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दिन आ चुका था 28 अप्रैल 2013 का, जगह थी पश्चिम बंगाल का कोरोनेशन ब्रिज। जी हाँ,
सुबह सुबह यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। शैलेंद्र अपने घर में उठा, वो अपनी पत्नी से जाकर मिला। उसकी पत्नी उस टाइम पर घर में खाना वाना बना रही थी। खाना वाना खाकर शैलेंद्र अपने घर से बाहर निकला। एक्चुअल में शैलेंद्र को इसी कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर पहुंचना था और इसी कोरोनेशन ब्रिज के नीचे जो कृष्णा नदी बहती है, उसी नदी के ऊपर एक 600 फुट लंबी जिप लाइन बिछाई गई थी, एक सिर्फ इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए। जी हाँ, ये जिप लाइन किसी और ने नहीं बल्कि शैलेंद्र ने खुद अपने लिए बिछाई थी, ताकि वो इस लाइन के ऊपर चलकर सिर्फ अपनी चोटी के सहारे अपने स्टंट को परफॉर्म कर सके। और ना सिर्फ यहां पर शैलेंद्र इस स्टंट को परफॉर्म करने वाला था, बल्कि यहां पर उसका इरादा था कि वो अपने पिछले बनाए हुए रिकॉर्ड को इस जिप लाइन के सहारे तोड़ेगा। पिछला रिकॉर्ड उसका तकरीबन 150 से 200 फुट के आसपास का था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर शैलेंद्र ने पक्का ठान लिया था कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा और इसके बाद से वो इन स्टंट्स वाली, इस बहुत ज्यादा खतरनाक स्टंट वाली दुनिया से अलविदा ले लेगा। उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि बस ये मेरा आखिरी स्टंट है और इसके बाद मैं बस ये सब कुछ छोड़ दूंगा और तुम सबके साथ सेटल हो जाऊंगा। शैलेंद्र अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से मिलकर घर से बाहर निकला। उसका छोटा भाई भी उस टाइम पर उसके साथ था। ये दोनों मिलकर इसी कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर पहुंचे। यहां पहुंचते उन्होंने देखा कि तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ इस ब्रिज के चारों तरफ फैली हुई है। लोग कैमरा वगैरह ले लेकर खड़े हैं इस स्टंट को परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे ही शैलेंद्र अपने उस जिप लाइन के एक दूसरे एंड पर पहुंचा जहां पर लोग खड़े थे उसको तैयार करने के लिए, उन्होंने सेफ्टी के नाम पर शैलेंद्र को एक लाइफ जैकेट वगैरह पहनाई, एक हुक डालवाया जो कि जिप लाइन से अटैच रहने वाला था। इसके अलावा शैलेंद्र की चोटी को भी चेक किया गया। उस टाइम पर उस चोटी के ऊपर भी पुलिस वगैरह लगाई गई और उन पुलिस के सहारे ही अब शैलेंद्र इस जिप लाइन के ऊपर लटक चुका था। जैसे ही हजारों लोगों की भीड़ ने देखा कि शैलेंद्र अब इस जिप लाइन के ऊपर लटक चुका है, वो उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। सभी शाउट कर रहे थे, सभी उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे। जैसे ही शैलेंद्र ने लोगों का हो हल्ला सुना, उसने अपने आप को फ्री करवाया और जैसे ही फ्री हुआ, शैलेंद्र अपने आप ग्रेविटी के सहारे उस जिप लाइन के ऊपर सिर्फ अपनी चोटी के सहारे लटकते हुए इस जिप लाइन पर दूसरी तरफ यात्रा कर रहा था। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं कि एक्चुअल में वो सीन कैसा था। लेकिन जैसे ही शैलेंद्र ने 250 फुट का वो रास्ता कवर किया, अभी भी 350 फुट और ज्यादा शैलेंद्र को आगे चलना था इस पूरी जिप लाइन को क्रॉस करने के लिए। लेकिन जैसे ही 250 फुट शैलेंद्र ने उस रास्ते को कवर किया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन 250 फुट के बाद एकदम से उसकी चोटी के सहारे वो पुली जो बांधी गई थी और वो पुली जो कि उस जिप लाइन के सहारे लटक कर वो घूम रही थी, उसने एकदम से एक झटके से ही घूमना बंद कर दिया। और जैसे ही उस पुली ने घूमना बंद किया, उसी टाइम पर शैलेंद्र भी झटके के साथ एकदम से नीचे लटक चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, उस जिप लाइन को पकड़ा और उसने अपने हाथों के सहारे ही उस जिप लाइन के आगे की तरफ खिसकने की कोशिश करी। लेकिन एक्चुअल में वो जो पुली थी वो प्रॉपर पूरे तरीके से जाम हो चुकी थी उस टाइम पर। और कैसे जाम हुई? एक्चुअल में जैसे ही पहले उस पॉइंट से जहां वो एंट्री पॉइंट था शैलेंद्र का, जिस पॉइंट से शैलेंद्र की चोटी से बंधी हुई वो पुली ने घूमना शुरू किया था, उसी पॉइंट से ही शैलेंद्र के बाल उस पुली के अंदर फंस चुके थे। और जैसे ही पुली आगे की तरफ घूमती गई, वो बाल और ज्यादा फंसते गए और आगे चलकर तकरीबन 250 फुट बाद वो पुली पूरे तरीके से जाम हो चुकी थी। अब सोचकर देखिए आप, शैलेंद्र ने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, शैलेंद्र का पूरा भार उसकी चोटी के ऊपर है और वो चोटी पुली से बंधी हुई है और वो पुली उस जिप लाइन के ऊपर लटकी हुई है। यानी कि आसान भाषा में कहूं तो शैलेंद्र का पूरा भार उसकी चोटी के ऊपर था। ये बिल्कुल ऐसा ही था, हम किसी को बालों से पकड़कर उठाएं और उसको कितना दर्द होगा ये आप उसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। खैर, जैसे ही शैलेंद्र ने आगे की तरफ अपने हाथ पैर मारने शुरू किए, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा पैनिक कर चुका था। वो चिल्ला रहा था, मदद के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन जो आसपास हजारों लोगों की भीड़ खड़ी थी, वो भीड़ इतना ज्यादा शोर कर रही थी कि किसी ने भी शैलेंद्र की आवाज को सुना ही नहीं। सभी यही सोच रहे थे कि ये जो भी कर रहा है शैलेंद्र, ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है इस अपने काम में और जो भी ये कुछ कर रहा है इसके स्टंट का ही पार्ट होगा। सभी आंखों के सामने शैलेंद्र का और ज्यादा उत्साह बढ़ाए जा रहे थे। सभी उसका नाम ले लेकर चिल्ला रहे थे, उसको आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। लेकिन यहां पर शैलेंद्र बार बार मदद के लिए गुहार लगाए जा रहा था। किसी ने भी उसकी इस गुहार के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। उसने हाथ पैर वगैरह मारने की भी कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी यहां ध्यान ही नहीं दिया। वो ऊपर यहां हवा में 150 फुट ऊंचाई पर लटक रहा था। अगर यहां से वो गिरता तो सीधा नीचे पानी में जाकर गिरता, तो शायद उसको ज्यादा चोटें भी ना लगती। लेकिन ऊपर इस तरीके से हवा में लटकने के बाद बेचारा शैलेंद्र नाथ रॉय बहुत ज्यादा पैनिक कर गया और लोगों के सामने, हजारों लोगों की भीड़ के सामने ही शैलेंद्र नाथ रॉय ने एकदम से हिलना डुलना बंद कर दिया। जैसे ही उसके हाथ पैर एकदम शांत हुए, लोग उसकी तरफ गौर से देखने लगे कि आखिर यहाँ शैलेंद्र नाथ रॉय अब क्या करने वाला है। लेकिन कुछ मिनटों तक देखने के बाद सभी यहाँ शांत हो गए कि यहाँ कुछ दिक्कत है। शैलेंद्र नाथ रॉय हिल ही नहीं रहा, वो ऐसे लटक रहा है जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो।
तकरीबन 15 मिनटों बाद लोगों को ये समझ आया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और जबकि 15 मिनटों पहले ही शैलेंद्र नाथ रॉय इस दुनिया से अलविदा हो चुका था। 15 मिनटों बाद जैसे ही लोगों ने देखा कि शैलेंद्र कोई भी आवाज़ का रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, तभी जिप लाइन को एक एंड से बहुत ज़्यादा ढीला किया गया, नीचे नाव लेके आई गई और उसी नाव पर शैलेंद्र नाथ रॉय को उतारा गया। उतारते ही उसको सीधा किनारे पर लाकर गाड़ी के अंदर लोड करके सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में ले जाते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन अभी तक भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक परफेक्ट आदमी जिसने पहले ऐसे काफ़ी सारे स्टंट कर रखे हैं, उसके साथ ये क्या हो गया। तब यहाँ उसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में सामने आया कि शैलेंद्र की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे ही शैलेंद्र उस आधे रास्ते को कवर करने के बाद, तकरीबन 250 फुट ट्रैवल करने के बाद अपनी चोटी के सहारे उस लेवल पर आकर अटका, उस पॉइंट पर आकर अटका, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया। उस पैनिक के चलते ही उसको हार्ट अटैक आया। वो खुद को कंट्रोल करने में एबल नहीं था और इसी हार्ट अटैक की वजह से बेचारे शैलेंद्र नाथ रॉय की हवा में लटकते हुए ही हजारों लोगों की आंखों के सामने मौत हो चुकी थी। उसके भाई ने बताया कि जिस टाइम पर शैलेंद्र ये सारा स्टंट परफॉर्म कर रहा था, उस टाइम पर उसी पुल के ऊपर खड़ा होकर मैं भी मेरे बड़े भाई को देख रहा था, लेकिन मैं भी सिर्फ और लोगों की तरह उसका उत्साह ही बढ़ा रहा था। वो क्या बोल रहा था उसे कभी सुनाई ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ एक्चुअल में शैलेंद्र जो चिल्ला रहा था वो अपने लिए मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी वो मदद की गुहार किसी ने भी नहीं सुनी। अभी आप जो अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियोस देख रहे हैं, मैं पूरी वीडियोस तो नहीं लगा सकता, ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं लगा सकता। अगर आपको देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर देख सकते हैं, वहाँ आप मुझसे ले सकते हैं। लेकिन सच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब लोगों की मौत कुछ इस तरीके से हुई जिनको जानकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आपको इन दोनों घटनाओं के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो कमेंट्स में और उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे जरूर बताएं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ मुझे फॉलो जरूर कर लें, वहाँ मैं इसी तरीके की स्टोरीज को रील्स में डालता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रिजवाना कुरैशी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।